हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम जो 10th क्लास के सेकंड यूनिट है एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसके जो 28 पेज पे क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, कि हमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं ए एंड बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, कि जो पीएच ए है, पीएच सॉल्यूशन ए है उसका पीएच कितना है 6 है, और जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। तो पीएच जो मान लिया सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, तो इसका तो पीएच कितना है 6 है, इसका 8 है। तो विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि H प्लस आयन किस में ज़्यादा होगा, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच ऑफ वन इज बेसिक। तो सबसे हमें पहले में क्या पता होता है कि जिसका पीएच लेस देन 7 होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। पीएच मोर देन 7 होता है उसका क्या होता है, वो बेस होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तो अपना एसिड हो जाएगा, ये अपना बेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि H प्लस आयन किस में ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि H प्लस आयन किस में होता है, एसिड्स में ज़्यादा होता है, OH नेगेटिव आयंस बेस में ज़्यादा होता है। तो जो अपना एस सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक होगा, सॉल्यूशन बी है वो बेसिक होगा, H प्लस आयंस होंगे वो सॉल्यूशन ए में ज़्यादा होंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये पीएच लेस देन 7 है तो ये एसिडिक हो गया, ये पीएच ग्रेटर देन 7 है तो ये लेस H प्लस है, बेसिक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव नेचर ऑफ सॉल्यूशन, की H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से ये जो अपना सॉल्यूशन है वो कैसे इफेक्ट होता है। तो हमें क्या पता होता है कि जितनी ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज़्यादा जो अपना सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, कि जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं क्या उनमें भी H प्लस आयंस होता है। इफ़ यस देन वाई आर डीज बेसिक, होता है तो वो फिर उसके बाद बेसिक क्यों होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी H प्लस आयंस तो होते ही हैं, लेकिन OH नेगेटिव इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट में हम देखें तो H प्लस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक H प्लस है एक OH नेगेटिव, मान लिया ये अपने पास 95 है ये 5 है, तो इनकी जो परसेंस है उसमें तो ये तो नेग्लिजिबल है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि H प्लस होते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। यस बेसिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस आयंस, कि बेसिक सॉल्यूशंस के भी H प्लस आयंस होते हैं, बट दीज H प्लस आयंस आर इन वेरी लेस अमाउंट, लेकिन जो इनकी अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है। दिस H प्लस आयंस आर नेग्लिजिबल इन द परसेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस, कि जब OH नेगेटिव आयंस की परसेंस में हम देखते हैं तो ये क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद अंडर वट सोयल कंडीशन डू यू थिंक दैट ए फार्मर वुड ट्रीट द सोयल ऑफ हिज फील्ड, कि ऐसी सोयल की क्या कंडीशन हुई होगी कि जब हम उसको, जो किसान होता है वो उसमें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड डालता है, स्लेक्ट लाइम डालता है या चाक डालता है, कि क्या कंडीशन है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड डालता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालता है या कैल्शियम कार्बोनेट डालता है। अब हमें बताइए ऑल सब क्या है, बेसिस हैं। जब बेसिस हम किस चीज़ में डालते हैं जहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो उसकी सोयल है उसमें एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ, तो उस कंडीशन में हमें उसमें क्या डालना पड़ा, बेसिस। तो वहन दी सोइल बिकम एसिडिक देन वी एड द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ फॉर न्यूट्रलाइजेशन, कि जब अपनी सोइल एसिडिक हो जाती है तब उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।